Hello, my dear students. I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So today we will study about the spectra. और हम किस किस के बारे में पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और मैक्सवेल का जो प्रिंसिपल था वो पढ़ा था हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा स्पेक्ट्रा है. व्हाट इज़ स्पेक्ट्रा? मैं आपको इंट्रोड्यूस कर चुकी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने रेडिएशन, हमने फ्रिक्वेंसी और जो उनका वेवलेंथ होता है इसके बारे में भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस किया था. यू नो वेरी वेल, फ्रिक्वेंसी मीन्स, फ्रिक्वेंसी को जो हम डिनोट करते हैं वो होता है न्यू, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. मतलब वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है. दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ये चीज़ क्लियर हुई आपको? तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, और उनकी वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी. क्लियर है? तो यहाँ पर अगर कोई भी एक सोर्स है वो एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. उसके बाद वो क्या करेगा? एनर्जी को, रेडिएशन को इमिट करेगा. एनर्जी जब इमिट करेगा तो वो जो एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी? रेडिएशन की फॉर्म में होगी. अब जो रेडिएशन है वो डिफरेंट वेवलेंथ की होगी. तो हम जो रेडिएशन है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में? वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और या तो हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उसको अरेंज करें, या फिर हम फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि बोथ आर अपोजिट. फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो दोनों क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. एक बढ़ती है तो एक घटती है. तो अगर हम वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करेंगे. तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा. मतलब हमारे पास क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जो रेडिएशन होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, और वो वेवलेंथ ही डिसाइड करती है कि उनका कलर क्या होगा. क्लियर है? हर जो भी कलर्स हम देखते हैं यहाँ पर, तो किसी भी रेडिएशन का अगर कोई कलर है तो वो उसकी एक वेवलेंथ क्या होती है? फिक्स होती है. ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम उसको इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अगर हम अरेंज करेंगे तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर बैंड्स भी बनेंगे, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रा बोलते हैं. स्पेक्ट्रा को ऑब्टेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोप. उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप. अब आता है हमारे पास जो स्पेक्ट्रा होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो इमिशन की हम बात करते हैं यहाँ पर. तो व्हेन लाइट इमिटेड, नाम से ही पता लग रहा है इमिशन मतलब लाइट बाहर निकलना. एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है. तो व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज डायरेक्टली पास टू द प्रिज्म. हम क्या करेंगे? कोई एक सोर्स है, उससे क्या निकल रही है? लाइट इमिट हो रही है. अब मैंने यहाँ पर क्या रख दिया? एक प्रिज्म रख दिया. प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप का एक ग्लास का कंटेन होता है, जिसमें कि किसी भी लाइट को अगर पास किया जाए तो वो अपने जो कलर्स हैं उसमें स्प्लिट हो जाती है. ठीक है? जिसको डिस्पर्जन ऑफ कलर्स भी बोलते हैं, जो कि आपने पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है. तो प्रिज्म जो होता है वो लाइट को स्प्लिट कर देता है अपने जो कलर्स हैं उसके. लाइट किससे? 7 कलर से मिलकर बनी होती है. 7 कलर मिलकर वाइट कलर बना लेते हैं. तो जब लाइट जो है वो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है. ठीक है? तो व्हेन लाइट इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी एक लाइट, कोई भी एक सोर्स है वो लाइट इमिट कर रहा है, और वो किससे होकर गुजर रहा है? वो किससे होकर गुजर रहा है? एक प्रिज्म से होकर गुजर रहा है. अब प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो देन रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक. तो जो प्रिज्म से होकर जो लाइट गुजरेगी वो कहाँ पर? एक फोटोग्राफिक फिल्म पर हम उसको गेन कर सकते हैं. तो उसको हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. अब इमिशन स्पेक्ट्रा भी 2 टाइप्स का होता है. तो नंबर 1 हम बात करते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम 2 तरीके का होता है. व्हेन वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, वाइट लाइट ही गुजरनी चाहिए किससे? प्रिज्म से.
ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कोई सोर्स है जिससे कि लाइट निकल रही है, ये ब्लू दिख रही है आपको लेकिन ये वाइट है, मान के चलिए आप, ये प्रिज्म है बीच में, ठीक है। अब ये इससे लाइट होकर गुजरेगी तो ये इट स्प्लिट। अब मैं इसको सिर्फ एक ही लाइट इससे होकर गुजारूंगी तो ये 7 कलर में यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएंगे। कलर कौन से कलर में बनी होती है? ये 7 कलर में। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आप देख लीजिए, सिर्फ एक ही लाइट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। एक ही लाइट मैंने वहाँ पर ली थी, एक ही रे निकल रही है, प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो वो 7 बैंड ऑफ कलर में विच आर कंटिन्यूस टू ईच अदर। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। जो रेडिएशन से जो कलर निकलेंगे वो बैंड के फॉर्म में होंगे, कंटिन्यूस बैंड की फॉर्म में होंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। कलर का जो अरेंजमेंट है दैट इज़ विबग्योर। जैसे कि वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। क्लियर है? तो ये विबग्योर, इस कलर की सीक्वेंस में जो वाइट रे है वो स्प्लिट हो जाएगी कंटिन्यूसली। अब आता है लाइन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा ऑब्टेन बाय पासिंग ऑफ लाइट ऑब्टेन फ्रॉम अ वॉलेटाइल सॉल्ट। अब आप क्या करेंगे? स्पेक्ट्रा ऑब्टेन बाय अ पासिंग ऑफ लाइट obtained from a volatile salt when heated in benzene flame from prism। अब आप क्या करेंगे? बीच में एक सॉल्ट भी रख दिया और फिर लाइट को आप पास कर रहे हैं और वो लाइट जो है वो बेंजीन फ्लेम से हीट भी की हुई है, तो उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। एज इट कंटेन नंबर ऑफ ब्राइट लाइन्स अगेन डार्क बैकग्राउंड। पहले ब्राइट लाइन फिर डार्क बैकग्राउंड, इस तरीके से जो यहाँ पर बैंड बनता है हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। पर्टिकुलर नज़र आता है लाइंस, ठीक है। अब आता है हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारा, वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हम बात करते हैं व्हेन लाइट इमिटेड बाय अ सोर्स। कोई भी एक सोर्स है वो लाइट को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। इस फर्स्ट पास थ्रू अ सॉल्यूशन। तो जब एक सोर्स है उससे लाइट निकल रही है तो बीच में एक सॉल्यूशन रख दिया हमने, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन से भी वो लाइट होकर गुजरेगी, ठीक है। अब वो लाइट सॉल्यूशन से होकर गुजरेगी तो वो कुछ ना कुछ लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, विच एब्जॉर्ब सनलाइट। और फिर वो जो एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद उस सॉल्यूशन से होकर जो लाइट निकलेगी उसको हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे। देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा था? डायरेक्ट हमने किसी एक सोर्स से जो लाइट निकली थी वो प्रिज्म से होकर गुजारी थी। यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सोर्स है इससे जो लाइट निकल रही है वो किसी सॉल्यूशन से होकर गुजर रही है। इसके बीच में ये मैंने सॉल्यूशन भर रखा है। अब ये सॉल्यूशन से होकर गुजर रही है तो कुछ लाइट जो होगी वो इस सॉल्यूशन से क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद जो लाइट बचेगी वो कहाँ से नहीं होकर गुजारेंगे? हम प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, ठीक है। तो ये लाइट निकली, ये इस सॉल्यूशन से होकर निकलेगी, उसके बाद प्रिज्म से होकर बाहर निकलेगी, तो उसको हम बोलेंगे absorption spectra. The spectra contains some dark line of wavelengths which are observed by the solution। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रा में कुछ डार्क लाइन नज़र आएगी, इसका मतलब उस वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो उस सॉल्यूशन ने क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली है, तो उसको हम बोलेंगे डार्क स्पेक्ट्रा। यहाँ पर देखिए आप, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है तो ये देखिए यहाँ पर कुछ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है, ये देखो एब्जॉर्ब हो गई है। उसके बाद ये क्या बता रही है? कलर बता रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर है? और ऊपर वाला क्या है हमारे पास? इमिशन स्पेक्ट्रा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बता रही हूँ जो मैंने आपको बताई थी कि जो वेवलेंथ होती है ये किसी न किसी स्पेसिफिक कलर से रिलेटेड होती है। अब वो कलर जो आपको दिखाई देते हैं इसका मतलब कोई सी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रेडिएशन है जिनको कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रेडिएशन हम देख नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे रेडिएशन हम देख पा रहे हैं। तो जो रेडिएशन को हम देख पा रहे हैं उसको हम बोलेंगे विजिबल लाइट। क्या बोलेंगे हम उसको? विजिबल लाइट। और जो रेडिएशन को हम देख पा रहे हैं उसको
उसकी वेवलेंथ भी फिक्स होगी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी फिक्स होगी। अब क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ही वेवलेंथ वाली लाइट को हम देख पा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की से बड़ी भी कोई वेवलेंथ होगी और छोटी भी वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पर देखो, अब आपको पता है ही सही कि जो जितनी इस तरीके की है तो इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। और अगर मैंने ऐसे बनाई है तो इसका मतलब इसकी जो ये यहाँ से पीक पॉइंट की जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ओह गॉड जस्ट वेट, इसको ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिफरेंस है, पीक पॉइंट के बीच की जो डिफरेंस है, दैट इज़ वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, नीचे वाले में वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम होने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और वेवलेंथ ज़्यादा होने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 ही बन रहे, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके की रेडिएशंस बन रही, इस तरीके की वेव्स बन रही है। तो यहाँ पर नीचे वाले में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऊपर वाले में फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पर रेडिएशन जो वेवलेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसको जो रेज होती हैं उनको डिफरेंट फॉर्म में बांटा गया है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब वेव्स होती हैं, सुनाई आपने सुनी भी होगी। और एक आती है विजिबल वेव्स। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रखी है, देखो ये लिख रहा वेवलेंथ, तो ऊपर वाली जो लिखी हुई है, मैं कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा रेड्स कलर्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो वेवलेंथ दिखाई दे रही है, तो ऊपर जो लिखी हुई है वो वेवलेंथ है, और नीचे जो लिखी हुई है वो क्या है, क्लॉक निकल क्यों नहीं रहा, नीचे जो लिखी हुई है ना ये वाली, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये वाली क्या है, वेवलेंथ है। अब देखो आप यहाँ पर कि जो ये यहाँ पर बता रखी है आपको कि जो 10 की पावर माइनस 6 ऊपर वाली क्या थी, वेवलेंथ। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर -7 के बीच का जो डिफरेंस है 10 वो क्या है, विजिबल है। और उसके आगे वाला 10 की पावर 7 से कम वाला, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 10 की पावर 7 से कम वाला क्या है, अल्ट्रावायलेट है, और ज़्यादा वाला क्या है, 10 की पावर 5 से अगर और आगे जाएंगे हम तो ये क्या है, इंफ्रारेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विजिबल वाली कौन सी है। तो विजिबल वाली कहाँ से है, 10 की पावर जो 6 है वो वाली जो लिमिट है वो क्या है, विजिबल वेवलेंथ है। तो विजिबल वेवलेंथ में देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये 400 नैनोमीटर, ये 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर और 750 नैनोमीटर, ये सब क्या हैं, ये इनके बीच की रेंज है, जो कि विजिबल वेवलेंथ है उसकी बीच की रेंज है। अब यहाँ पर वेवलेंथ को तो हम मीटर में मेज़र करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी को हम नैनोमीटर में मेज़र करते हैं। जो नीचे दी गई है वो फ्रीक्वेंसी है। तो 400 टू 750 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी वाली जो लेंथ है, जो रेंज है, उसको हम देख पाते हैं। उस फ्रीक्वेंसी वाली वेवलेंथ, उस फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को हम देख पाते हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ब्लू कलर जो है वो 400 नैनोमीटर, अगर किसी भी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है तो वो ब्लू कलर देगा। 500 अगर किसी की भी फ्रीक्वेंसी है 500 नैनोमीटर तो वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से ये कलर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब आता है हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम अ लाइट इमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पर हाइड्रोजन नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो कौन देगा यहाँ पर, हाइड्रोजन एटम देगा। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लाइट इमिटेड बाय, अब लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा, कौन, हाइड्रोजन एटम, बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ H2S इन डिस्चार्ज ट्यूब इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इसके लिए हम एक डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ करते हैं और उसमें H2 गैस पास की जाती है, तो इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम निकलता है जिसको कि हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स विच आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट
सीरीज आफ्टर डिस्कवर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की ही हम बात कर रहे हैं, तो एक यहाँ पर स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, बैंड्स। ऊपर भी देखो ये स्पेक्ट्रा है, कलर स्पेक्ट्रा है, इसका मतलब कलर के बैंड बन रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी या अलग अलग वेवलेंथ वाले बैंड बन रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन